खोज इंडिया ने पता लगा लिया है ईसा शाह वली, जिनके नाम पे नागपुर का गांव ईसा सनी है। ईसा सनी या हो सकता है ईसा सानी हो, ईसा सनी है वो ईसा शाह वली का मज़ार यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर है। 1911-12 का रिकॉर्ड है पूरा, यहाँ लिखा हुआ है। देखिए पहाड़ खड़क, पहाड़ वो खड़क, ये आप जब आएंगे यहाँ पर 79 उस ज़माने का नंबर है। और उसके बाद में फिर आप जब यहाँ देखेंगे या पहाड़ावर ईसा शाह वलीची कबर आहे। वहाँ की महिमा इतनी निराली है कि जो उनका नाम ले ले तो मान लीजिए कि सारा विपत्ति उनसे टर गई और सारे काम बन जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोरेश्वर। कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? 1984। इस पेड़ की आधी पत्तियाँ जो है आम नीम की तरह कड़वी नहीं है, आधी फीकी है और आधी कड़वी है। ये है एक कब्र अनवर यहाँ पर। इसके बारे में कहते हैं कि ईसा शाह वली। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारे एपिसोड, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। नागपुर की तारीख़ को हम बड़े गौर से पढ़ते हैं। नागपुर की तारीख़ में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं कि जिसकी तारीख़ को पता करने की एक अंदर से जुस्तजू पैदा होती है। ऐसा ही एक गांव नागपुर के नक्शे में दिखाई देता है, ईसा सनी। ईसा सनी क्या है? मैं कई रोज़ से इसके बारे में सोचता था। इत्तेफाकन वो मस्जिद जो हिंगना की मस्जिद के ऊपर एक एपिसोड जब शूट किया था, जिसका एपिसोड काफ़ी वायरल भी हुआ था, उसका लिंक मैं फिर से दे रहा हूँ, जो रिसालदार जमालुद्दीन की मस्जिद थी, जिसे आज ईदगाह के तौर पे हिंगना में इस्तेमाल किया जाता है। वो मस्जिद की ख़ासियत ये थी, वो दरअसल महल पर जो एक मस्जिद गोटू मियाँ है और एक बुद्धू खां का मीनारा मस्जिद है, दरअसल ये तीनों मस्जिद एक ही ख़ानदान की हैं। गोटू मियाँ और जमालुद्दीन ये दोनों सगे भाई थे, जबकि बुद्धू खां की मीनारा यानी बुद्धू खां जो थे वो इनके चचा थे। तो इस तारीख की जब हम तलाशी ले रहे थे, जब रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट देख रहे थे, तो हमारी नज़रों के सामने एक गांव हिंगना तहसील में गुजरा, ईसा सनी। तो हम लग गए कि भाई ये ईसा सनी आखिर क्यों है, ईसा के नाम पर ऐसा कौन सा गांव है कि पता करना चाहिए। तो यकीन जानिए, जब हम रिकॉर्ड में डीप में जब जाते गए तो कई परतें खुलती गई। हमें एक डॉक्यूमेंट हाथ में लगा कि ईसा सनी का मतलब कोई ईसा नाम के पीर थे, जो जिनके नाम पर ये ईसा सनी गांव है और वहीं पर किसी पहाड़ पर उनका मज़ार है। लिहाजा हमने फिर तफ्तीश शुरू की तो हमें पता लगा कई लोगों से कि एक मज़ार हिंगना तहसील में एयरपोर्ट के पीछे के इलाके में, नागपुर से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर पर मज़ार है, एक पहाड़ के ऊपर, जिसे फ़िलहाल आशुक शाह या आशिक शाह, माशुक शाह के नाम से जाना जाता है। नागपुर में बहुत मशहूर है। तो हम आज उसी मकाम पर मौजूद हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, दरगाह बाबा आशिक शाह माशुक शाह दरगाह व मस्जिद कमेटी, बाबा आशिक शाह माशुक शाह नगर, टेकड़ी पहाड़, ईसा सनी, तहसील हिंगना, जिला नागपुर। ये ईसा सनी हमें दरअसल मजबूर कर रही थी कि आखिर ईसा सनी क्यों है। तो वो ईसा शाह वली जिनका जिक्र एक डॉक्यूमेंट में हमको मिला था कि उनके नाम का एक मज़ार है, उसी की खोजबीन में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए इस मज़ार के हवाले से भी बात करेंगे, यहाँ पर जो मौजूद हैं यहाँ के खादिम, उनसे भी बात करेंगे, आपको इस खूबसूरत लोकेशन को दिखाएंगे भी। रही बात नागपुर की तारीख़ की, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि शाहजहाँ के ज़माने में खाने दौरान सन 1637 में नागपुर आ चुका था। उससे नागपुर के बसने के पहले जब ये गांव हुआ करता था, उस ज़माने में एक किला था जो आज भी मौजूद है महल पर, वहाँ पर फ़ौज कशी इख्तियार की थी। सन 1702 में बख्त बुलंदशाह ने जब नागपुर को बसा दिया तो कई सूफ़ी संत इस इलाके में आए, आबाद हुए और यहीं को अपना मस्कन बनाया। हालांकि कुछ रिकॉर्ड उसके पहले के भी हैं, जैसे कि खापा में आप एक मज़ार शरीफ देखते हैं
लश्कर शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। इसी तरीके से हिंगना में भी एक मज़ार है लश्कर शाह शहीद का। तो इस तरीके के भी मज़ारात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि खिलजियों के दौर के हो सकते हैं। तो बहरहाल नागपुर की तारीख़ की बात करें तो नागपुर में हकीकतन मुसलमानों की आमद जो है जिसके सबूत मिलते हैं वो 1637 के बाद मिलते हैं। रही बात ईसा सनी की, आखिर ईसा शाह वली कौन है? अगर आपको भी उनके बारे में कुछ पता हो तो हमें ज़रूर बताएं। इस चीज़ की मालूमात हासिल करने के लिए हम आ चुके हैं आशिक शाह माशुक शाह जिनको कहा जाता है। दरअसल वो हकीकतन में आशिक शाह माशुक शाह हैं। तो वहाँ के सज्जादा नशीन यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है जी। शुक्रिया। दिल की गहराइयों से खैर मकदम है जी। शुक्रिया। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सैयद अब्दुल रहमान अच्छा मुस्तफ़ा अली। सब आपको इस इलाके में ज़ुबैर भाई कहते हैं? जी हाँ, मुझे ज़ुबैर अली भाई के नाम से जानते हैं, कोई अली भाई के नाम से जानता है। अच्छा जी। तो आप कितनी नस्लों से यहाँ पर हैं? जी मैं भी यहाँ 10वीं पुश्त पर हूँ। अच्छा 10वीं पुश्त है। सारे रिकॉर्ड आपके पास जी मौजूद? अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा तो ज़ुबैर भाई एक चीज़ ये हम जानना चाह रहे थे कि हम पिछले दिनों हमने हिंगना में एक मस्जिद के ऊपर में एक एपिसोड किया था जी। वो रिसालदार जमालुद्दीन साहब की मस्जिद है जी। उसके बारे में काफ़ी दिलचस्प जानकारियाँ मिलती चली गई। जी जी। जैसे कि उनके एक सगे भाई थे गोटू मियाँ जिनके नाम से आज भी महल पे एक मस्जिद है जी। उसके बाद उनके चचा थे बद्दू खां जी। उनके नाम से बद्दू खां की मस्जिद थी। बहरहाल एक नागपुर का बहुत मशहूर परिवार रहा है जी। तो उस हवाले से जब हम सारी जानकारियाँ देख रहे थे नागपुर का हिंगना तहसील का मैप देख रहे थे तो जी। उस मैप में हमको एक गाँव ईसा सनी दिखाई दिया। जी बिल्कुल। तो एक दिमाग में एक जहन में एक सवाल पैदा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर ऐसा कौन सा गांव है जो भाई हिंगना तहसील में है? जी। तो उस हवाले से हमने और तफ्तीश शुरू की। जी। तो पुराने रिकॉर्ड की तरफ हम छिप गए। जी। तो 1911-12 के जो रिकॉर्ड थे उसमें हमको एक रिकॉर्ड ऐसा मिला है जो हम अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे भी लोगों को जी। कि वहाँ पर एक पहाड़ दिखाई देता है ज़मीन में और उस पहाड़ पर लिखा हुआ है कि ईसा शाह वली का मज़ार है। जी। गालिबन ईसा सनी में जब ईसा शाह वली का मज़ार है तो उन्हीं के नाम पर इस गांव को ईसा सनी कहा गया होगा। तो बहरहाल हमने लोगों से जब तफ्तीश की तो पहले तो हमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर लोगों ने बताया कि हिंगना तहसील में वाकई एक पहाड़ पर मज़ार है लेकिन वहाँ ईसा सनी या ईसा शाह वली का तो मज़ार नहीं है, आशिक शाह माशुक शाह। हालांकि नागपुर में लोग आशिक शाह माशुक शाह कहते हैं लेकिन जब हम यहाँ पर आए हमने बोर्ड पर देखा तो लिखा हुआ साफ साफ है आशिक शाह और माशुक शाह के मज़ारात। तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप लोग? जी मैं आपको बताना चाहूँगा पूरी जानकारी कि सरकार का ऊपर मज़ार अक़दस है हज़रत सैयद आशिक शाह अली रहमतुल्लाह अलैह, माशुक शाह रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरी मज़ार अक़दस जो है ईसा शाह वली रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा कि 1911-12 का जो रिकॉर्ड जो आपने जो देखा है वो मेरे पास भी मौजूद है। जी। 1911-12 का जो रिकॉर्ड जिसे जमाबंदी कहते हैं P1 P2 कहते हैं उस पर साफ साफ मराठी के अल्फाज में लिखा है जो 1947 से पहले ब्रिटिश काल का जो रिकॉर्ड है मुग़ल काल के पास बाद का उसमें या टेकड़ीवर ईसा शाह वलीची कबर आहे एग्जैक्टली ये लिखा है। बात कर रहे थे ईसा शाह वली की कब्र है इस पहाड़ के ऊपर में। उसको मराठी में ऐसा लिखा है कि या पहाड़ा व या टेकड़ीवर ईसा शाह वलीची कबर आहे, ये सेंटेंस पूरा लिखा है। आप कह रहे हैं आपने पहले बताया कि आप 10 पुश्तों से यहाँ पर जी आपकी पुश्त हैं तो 100 साल में हम 4 पुश्त को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 पुश्त के हवाले से अगर तो 350 साल जी पहले अगर हम चले जाएं बिल्कुल। तो 350 साल पहले जो है लगभग बख्त बुलंदशाह के पहले की बात जी कहेंगे। सन 1702 में नागपुर शहर की बुनियाद हुई। जी। उसके पहले 1637 के आसपास शाहजहाँ का एक लश्कर नागपुर आया था खाने दौरा का। हो सकता है उसी ज़माने में बादशाहों के दल के साथ वली अल्लाह भी सफ़र किया करते थे। कोई ईसा शाह आए हों और इस इलाके में इस पहाड़ पर ये जो पीछे पहाड़ है हम चलेंगे, ज़ुबैर भाई हमको दिखाएंगे भी। ज़ुबैर भाई आपसे गुजारिश है कि आप वो जो 1911-12 का हमने जो वहाँ देखा था जी 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 वो अगर आपके पास हो तो आप दिखा दीजिए। बिल्कुल मेरे पास उसका 1911-12 का पूरा मैप है। ईसा सनी मौजा ईसा सनी का पूरा मैप है और मौजा ईसा सनी के जो मज़ार जो अक़दस है जो ईसा शाह रहमतुल्लाह अलैह और आशिक शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ार अक़दस के जो डॉक्यूमेंटेशन है पूरे मेरे पास मौजूद है। क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारी
खोज जो थी वो वाकई अपने मकाम पर पहुंच रही है। बहुत जल्द हम आपको ऊपर पहाड़ पर ले चलेंगे, उन मज़ारात के हालात भी दिखाएंगे। ज़ुबैर भाई आप हमको दिखाएंगे, मज़ारात भी दिखाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन ले लेता हूँ। ये आपका घर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरा गरीब खाना है। अच्छा, ये दिखाइए, ये आपका घर है? गरीब खाना है। अच्छा। हम सरकार के गुलामों का घर है। मतलब आपकी 10 पुश्त यहाँ पर है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। दादा, मेरे परदादा, मेरे आपसे और दादी के सबकी गुजारिश है कि वो दिखाइए आप। ज़ुबैर भाई तो बहुत सारे कागजात लेकर आ गए हैं, हम इतने कागजात देख भी पाएंगे कि नहीं? चलिए देखते हैं क्या दिखाना है। इससे भी ज़्यादा और भी दस्तावेज मेरे पास मौजूद है जी, अल्लाह का एहसान है। ये क्या चीज़ है, पहले ये दिखाइए। ये जो है 1911 का पूरा नक्शा है। ये नक्शा दिखाइए आप, इसको हम भी देख चुके हैं पहले। अच्छा जी, ये उत्तर दिशा है। ये ऐसे ही रखे हैं, ऐसे नॉर्थ है। ये ईसा सनी क्षेत्र का जो है, ये देखिए, ये मौजा ईसा सनी। बस इसी नाम ने हमें मजबूर किया कि हम इसकी तह तक जाएं। आखिर ईसा सनी 1911 का रिकॉर्ड है। ये देखिए 1911-12 और देखिए ज़ुबैर भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जगह है वो जो मैंने देखी थी। जी हाँ बिल्कुल, ये दिखाई दे रहा है, खड़े हैं। ये सरकार बाबाजान, ये पहाड़ जो है शाह वली रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत आशूक शाह रहमतुल्लाह अलैह का पहाड़ मुबारक। तो अब हम क्या इसी जगह पर मौजूद हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, हम दरअसल यहाँ इसी जगह पे मौजूद हैं। और इस नक्शे यहाँ पर देखिए, अब जो नक्शा बता रहे हैं निशान जी, ये 100 साल पहले रिकॉर्ड के अंदर में ये बाबाजान का पहाड़ पर मज़ार अक़दस का निशान बता रहा है। पहाड़ भी लिखा हुआ है। देख लिया आपने नक्शा? ये नक्शा है जी, ये जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं जी। और वो रिकॉर्ड कहाँ है जहाँ पर ईसा शाह वली का जिक्र है? गवर्नमेंट जो 1911 का, वो है क्या आपके पास? जो मैंने देखा था हिंगना तहसील में। अच्छा, हाँ, ये जमाबंदी, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए रिकॉर्ड है। जैसे कि आपने जो देखा रिकॉर्ड, जैसे आपने मुझे बताया, पूछा, वही रिकॉर्ड ये है। ये पूरा रघुजी राजा भोसले के पूरे यहाँ जिक्र है, जिक्र है यहाँ पर। ये देखिए, ये पूरा एक पेज P6 का पूरा पेज जमाबंदी का जो है, ये 1911-12 का रिकॉर्ड है। पूरा यहाँ लिखा हुआ है। देखिए पहाड़ खड़क, पहाड़ वो खड़क, ये आप जब आएंगे यहाँ पर 79 उस जमाने का नंबर है। और उसके बाद में फिर आप जब यहाँ देखेंगे, या पहाड़ावर ईसा शाह वलीची कबर आहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साफ साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि या पहाड़ावर ईसा शाह वलीची कबर आहे। दरअसल इसी ने हमें मजबूर किया था कि हम पता लगाएं ईसा शाह वली का मज़ार कहाँ है, जिसको हमें पता लग गया है। खोज इंडिया ने पता लगा लिया है। ईसा शाह वली, जिनके नाम पे नागपुर का गाँव ईसा सनी है। ईसा सनी, या हो सकता है ईसा सानी हो, ईसा सनी है वो ईसा शाह वली का मज़ार यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर है। ज़ुबैर भाई से हमारी मुलाकात हो गई है, उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट दिखा दिया है। अब हम उनको कहेंगे कि हमें मज़ार की ज़ियारत करवाएं, और इस हवाले से हम काफ़ी कुछ उनसे बात भी करेंगे। ऊपर चलते चलते, काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, चलते चलते हम ज़ुबैर भाई से बात करेंगे इस मज़ार के हवाले से। ज़ुबैर भाई, काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है, हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमने जो एक खोज हमारी थी, खोज इंडिया जैसे कि एक कोशिश करता रहता है नई नई चीज़ें लोगों के सामने ले आना, आज हमने ईसा सनी का राज लोगों के सामने आपकी मदद से खोल दिया। बल्कि अल्लाह ने चाहा तभी हमने ये बेशक हम इस पर्दे को, जो पर्दा पड़ा हुआ था, धूल जमी हुई थी, उसको हम हटाने में कामयाब हो चुके हैं। हमें बेहद खुशी हो रही है कि जो मज़ार नागपुर में आशिक शाह माशुक शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से आज तक मशहूर है, वहाँ पर ईसा शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का भी मज़ार है। तो ये क्या सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की? जी हाँ बिल्कुल, ये 2017-18 में तामीर हुई सीढ़ियाँ ये वाली बनी है। और उसके पहले कबल की ये 80 के आसपास, सन 1980 की वो पुरानी सीढ़ियाँ है। उसके बाद में ये जो 26 जनवरी का सालाना उर्स फेस्टिवल जो होता है, हाँ। तो तकरीबन यहाँ 2-2.5 लाख लोग आते हैं, तो उसके वजह से ये सीढ़ियों क्या कहा आपने? 26 जनवरी का सालाना उर्स होता है और 2-2.5 लाख? जी, बल्कि 2 से ज़्यादा ही लोग आते होंगे। इसी सब हर साल 26 जनवरी को सालाना उर्स का प्रोग्राम होता है, फेस्टिवल यहाँ पर। अच्छा। जो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं एक दिन में, वन डे। तो पूरा आसपास का जो इलाका, जो खाली जितना ग्राउंड दिख रहा है आपको, सब पूरा मॉब से भर जाता है। नीचे की सीढ़ियाँ, तीनों सीढ़ियाँ, आगे की दोनों सीढ़ियाँ और पीछे की भी एक सीढ़ी, पूरी पीछे भी सीढ़ी है। जी हाँ, पीछे भी सीढ़ी, पूरा इसमें रश हो जाता है। लोग, माँ को बच्चा भारी होता है, इस कदर की पब्लिक रहती है यहाँ पर। हाँ जी। तो ये सीढ़ियाँ जो है अभी बनी हुई हैं? हाँ, ये सीढ़ी अभी बनी हुई है। अच्छा। और वो पुरानी वाली सीढ़ियाँ भी कैमरामैन को कहूँ दिखा दें कि वो पुरानी वाली उस पर रेलिंग नहीं थी कुछ। कितनी सीढ़ियाँ होंगी लगभग? ये लगभग 100 कुछ के आसपास सीढ़ियाँ है। अच्छा। 110 के आसपास सीढ़ियाँ। उसके अलावा भी साल भर यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं? जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, पीछे लोग कुछ खाना बना रहे हैं, न्याज है, कुछ गाड़ियाँ खड़ी है।
हाँ, तो लोग काफी जैसे लोग गाड़ी दिखाई आ दे रही है रहे और लोग आते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए इस रोज़े के हवाले से जी। कि आपने यहाँ पर कभी कोई पुराना कंस्ट्रक्शन देखा है क्या? पुराना कंस्ट्रक्शन यहाँ पत्थरों का, पुराने जो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थरों से सीढ़ियाँ बनी हुई थी मेरे बचपने में। अच्छा। और मेरे वालिद मोहतरम भी बताते थे कि उनके बचपने में भी बड़ी बड़ी पत्थरों की सीढ़ियाँ थी, जो हमें नीचे के आसपास जो पत्थर जो दिखाई देंगे, ऊपर भी कुछ पत्थर है जो सी सीढ़ियाँ बनी थी। और सरकार के मज़ार अक़दस के पास भी पूरा पत्थरों का चबूतरा बना था। और मज़ार की हम जब कुछ काम कर रहे थे, कुछ रिपेयरिंग कर रहे थे मज़ार की, तो लगभग आज से 2013 के पहले की बात है, तो मज़ार के अंदर में से कुछ छोटी छोटी ईंटें निकली थी। तो कहाँ है वो ईंटें? जी, वो ईंटें भी मेरे पास है, आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। छोटी छोटी ईंटें निकली थी। दिखाएंगे आप? जी, मैं लेकर आता हूँ। जी ऊपर? जी हाँ, ऊपर ले आइए, हम रुके हैं यहाँ जी पर। जी। ये देखिए ज़ुबैर भाई चले आ रहे हैं। उन ईंटों को इन्होंने बहुत संभाल कर रखा हुआ। ये भी इसके लिए भी ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इन ईंटों को संभाल कर रखा है। रजी भाई, ये देखिए, वाह, ये सरकार के साहिब मज़ार के ये अंदर में से देखिए, जो कुछ ये काम बहुत रिपेयरिंग कर रहे थे। कदीम लाखोरी ईंटें देखें आप, जिसको संभाल कर रखा था। मज़ार का जब रिपेयर हो रहा था तो वहाँ से ये ईंटें इनको दस्तयाब हुई थी। तो चलिए, जब तक हम मज़ारात को देखते हैं, बहुत खूबसूरत मजबूत ईंटें हैं ये, एकदम अलग तरीके की इसमें ईंटें। सीमेंट नहीं है, चूना और रेती है। बिल्कुल, ये चूना और रेती की इसमें जुड़ाई नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं मज़ार पाक को ऊपर चलकर। आप इसे रखें हैं जब जी, तक जी। हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए, ईंट भी हम देख चुके। जी, और भी मेरे पास कुछ कदीम ज़माने की चीज़ें हैं। जी। जैसे कि उद्दानी है एक बहुत पुरानी, अच्छा। जो मेरे वालिद साहब बताते थे कि वो कम से कम 300 साल पुरानी उद्दानी है। अच्छा। वो थोड़ी सी टूट चुकी है, जर्जर हालत में हुई। ऊददानी जी, जिसको लोभान जिसमें जलाया जाता है, आग थोड़ी कोयला थोड़ा सा डालकर उसमें थोड़ा सा अंगार जलाकर फिर लोभान जो खुशबू चीज़ जलाई जाती है, उससे उद्दानी कहते हैं। वो उद्दानी मेरे पास लगभग 300 साल पुरानी कबल है। वो जिसे मेरे आबाजदाद जो अपने फातिहा खानी के सरकार के उर्स के मौके पर यह इस्तेमाल कर, अभी भी साल में एक मरतबा निकालते हैं उसे हम। अच्छा। जब बाबाजान सरकार का जो बाबाजान का सरकार का जो उर्स है जी, वो 13 रबीउल सानी यानी 11वीं शरीफ की 13 तारीख। तो ये तारीख भी आप लोगों को पता है कि? जी, तो ये तकरीबन 35 से 40 साल पहले का अरसा जब बीता, तो 26 जनवरी और 13 11वीं जो है 13 ये एक ही दिन आई थी। अच्छा। तो इसमें CRPF यहाँ नज़दीक आसपास में है। तो CR मिलिट्री कैंप के जो लोग थे, DIG वगैरह, जो वाली साहब के बहुत फैन थे, तो सरकार का न्यास का प्रोग्राम, लंगर खाना सब वही संभालते थे। अच्छा। तो उस टाइम में 13 रबीउल सानी और 26 जनवरी एक ही दिन आने की वजह से 26 जनवरी का शो हो गया और 13 रबीउल सानी 13 11वीं शरीफ जो वो पीछे रह गई है। अच्छा। तो सरकार का जो है बाबाजान का गुस्ल मुबारक फातिहा खानी चादर पेशी, जो शाही जो होता है चादर, वो 13 11वीं को अभी पेश हो जाती है। और उर्स के फेस्टिवल के मौके पर 26 जनवरी को सालाना लोग आकर जाते हैं ज़ियारत करके बाबाजान की। कुछ लोग और दिखाई दे रहे हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दरबार की तरफ, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोरेश्वर। कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? 1984। 1984 से। क्या है ऊपर में? ऊपर में बाबा की दरगाह है। जी, मोरेश्वर जी। हाँ। कहाँ रहना है आपका? इतवारी में। इतवारी से। तो 1984 से आप लगातार आ रहे हैं? हाँ। तो कितने दिनों में आते हैं आप? मैं पहले महीने में 4 बार आता था। अच्छा। अभी एक आधी बार आता हूँ महीने यानी में। हर महीने आ ही जाते हैं? आ ही जाता हूँ तक। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पर? आने से वो सुकून मिलता है। अच्छा। कुछ लोग और दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महेंद्र मिश्रा पंडित जी। अच्छा, पंडित जी। और आपका नाम? हमारा कैलाश मिश्रा अच्छा, पंडित जी है। ये पंडित जी हैं। देखिए ऊपर से आ रहे हैं दर्शन करके। तो कैसा लगा आपको ऊपर? बाबा की महिमा इतनी निराली है कि जो उनका नाम ले ले तो मान लीजिए कि सारा विपत्ति उनसे टर गई और सारे क्या काम बात, बन जाएंगे। क्या बात, क्या बात। तो हम भी जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं हम क्या है। 2008 से अच्छा। बाबा जी को पहचान रहे हैं। 2008 से आ रहे हैं आप? और ये 2000 विश्वास है। और 2014 से तो बिल्कुल हमारा घर है बाजू में। अच्छा। हाँ। ये विश्वास है बाबा के प्रति लोगों का। हाँ। और कहते हैं कि 26 जनवरी को बहुत ज्यादा लोग बहुत यहाँ उर्स लगता है। सत शुक्र तवगत कबीर है। बहुत बड़ा उर्स लगता है यहाँ पे। और आप लोगों की जो यात्रा है जी। मंगलमय हो जी। और बढ़िया बाबा बहुत आशीर्वाद बहुत दे। धन्यवाद, और शुक्रिया आपका, बहुत बहुत जी, जी। शुक्रिया पंडित जी, बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं ऊपर की ओर। काफ़ी ऊंचाई है यहाँ, दूर तक विहंगम दृश्य देखिए, दूर तक के नज़ारे देखिए। इस तरफ नागपुर शहर, इधर हवाई अड्डा, सब दिखाई दे रहा है। कुछ लोग और हैं, बाबा के भक्त हैं आप लोग? हाँ, बाबा के दरबार में आए गए साल से। अच्छा।
तो गए साल को भी आई थी मैं, लेकिन दर्शन नहीं कर पाई, उर्स को आई थी तो। लेकिन अभी 2-4 हफ्ते से आ रही तो मेरे को तबीयत अच्छी लग रही है। अच्छा, इसलिए मैं आ रही। बाबा के आशीर्वाद से आपको फायदा हो। हाँ मेरे को। ये है आस्था, देखिए। हाँ हैं। मेरे को तो ज़्यादा ये बहुत साल से मैं बीमार थी, यानी मेरी बड़ी लड़की अभी 33-34 साल की थी, तब से मैं थोड़ी बीमार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुमती चंद्रमणि ढोके, महादेव नगर रहती हूँ। महादेव नगर में। हाँ। बाबा की आशीष है, देखिए आदमी। चलिए हम देखते हैं आगे। और ये काफ़ी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं, काफ़ी सीढ़ियाँ थी, दम सांस भर आई चलते चलते, लेकिन ऊपर आने के बाद सारी थकाई दूर हो जाती है। वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हम एक पुराना नीम का पेड़ है, कुछ मज़ारात यहाँ बाहर दिखाई देते हैं, इनके बारे में जुबैर भाई बताइए पहले। जी, ये पहली खबर जो मेरे वालिद मोहतरम की है, जिनका इंतकाल भी रमज़ान के महीने में सन 6 अप्रैल 2023 को आए, भी 7-8 महीने पहले रमज़ान में। दूसरी खबर जो बीच में मेरे दादा मोहतरम की है, समचरी, और फिर तीसरी खबर जो मेरे परदादा मोहतरम की है। अच्छा। और नीचे भी दादी कब्र है, और भी यहाँ देर कब्रें आसपास में मौजूद है, लेकिन उनकी शिनाख्त नहीं होती कहाँ पर। निशानात मिट जाते हैं। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो यहाँ पर आए, मुझे कुछ यहाँ पर अलग तरीके के पत्थर दिखाई देते हैं। मैं देखता हूँ उन पत्थरों को और आपको बताता हूँ। ये नागपुर के आसपास जो पीले बलुआ पत्थर होते हैं, जनरली वही पत्थर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और ये नेचुरल नहीं है, इन पहाड़ों के भी नहीं है, यहाँ लाए हुए हैं। ये देखिए इन पत्थरों को, ज़रूर इनको सीढ़ियाँ बनाने के लिए या पुराना रोज़े के फाउंडेशन के तौर पे इनका इस्तेमाल किया गया होगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ पत्थर दिखाई दे, ये देखिए पूरी एक हदबंदी है इन पत्थरों की। इस तरीके से अगर चले जाएं तो पूरी एक हदबंदी दिखाई देती है यहाँ पर। ये देखिए ये ऐसे यहाँ से घूम जाती है, तो ये वाकई बहुत पुरानी जगह मालूम होती है, जैसे रिकॉर्ड से भी साबित हो गया कि 1911-12 के रिकॉर्ड में ईसा शाह वली का जिक्र है। लेकिन हम बात कर रहे थे आशिक शाह माशूक शाह के हवाले से। आशिक शाह माशूक शाह के हवाले से आप बताइए कि उनका जिक्र कैसे आता है? जी, उनका जिक्र हम दस्तावेज में साबित कर सकते हैं जी। जैसे जो कीदंतिया, जो हमारे सीना बसीना जो पीढ़ी जो सुनते आ रहे, कि जो बड़े जो पेड़, जो नीम का जो विशाल जो पेड़ है, इसके नीचे में जो सरकार जो आराम फरमा रहे, ये जो नीम का जो विशाल पेड़, नीम के पेड़ के हवाले से आप कुछ बता रहे हैं? जी, ये बहुत कदीम ज़माने का नीम का पेड़ है, और इसकी तासीर है, इसकी खासियत है, इसकी चमत्कार है बाबाजान के ये, कि इस पेड़ की आधी पत्तियाँ जो है आम नीम की तरह कड़वी नहीं है, आधी फीकी है और आधी कड़वी है। अच्छा। इस जो जानिब की जो है उत्तर दिशा की जो है वो फीकी है, और जो दक्षिण दिशा की जो है वो कड़वी है, इसलिए इस पेड़ को यहाँ पर लोग चमत्कार, हाँ चमत्कार जी मीठा नीम भी कहते हैं। जुबैर भाई के मुताबिक पेड़ एक है, इसमें की आधी पत्तियाँ जो है फीकी है और आधी कड़वी है। आमतौर पर नीम की सारी पत्तियाँ कड़वी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसको समझाइए। जी जी जी, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि आशिक शाह की मज़ार कौन सी है, माशूक शाह की मज़ार कौन सी है, और ईसा शाह वली जिनके नाम पे ये पूरा ईसा सनी है, उनकी मज़ार कौन सी है। ये देखिए हम ये स्लैब वगैरह आपने कब डाला यहाँ पर? ये 1992-93 के आसपास में स्लैब डाला। उसके पहले टीन का मेरे पास तस्वीर है कुछ उस ज़माने की, 35 साल पुरानी, दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये मज़ार किसकी है? ये आप बड़े भाई हज़रत सैयद आशिक शाह रहमतुल्लाह अलैह। आशिक शाह रहमतुल्लाह अलैह जी, का पूरा नाम हज़रत सैयद ख्वाजा कुतुब रब्बानी हज़रत सैयद ख्वाजा कुतुब रब्बानी आशिक शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है आप। अच्छा। और दूसरे आपके छोटे भाई जो है आपके कदमों में हुज़ूर सैयद नूर मोहम्मदी, हज़रत सैयद ख्वाजा नूर मोहम्मदी माशूक शाह रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। आप छोटे भाई। अच्छा जी। और वो जो मज़ार है जिसके बारे में डॉक्यूमेंट कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, ईसा शाह वली जी, उसके हवाले से आपको क्या पता है? जी, ये नीचे में एक और कब्र है, नीचे में यहाँ पर है बाहर की तरफ में। जी, ये देखिए, कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए उस कब्र को। यहाँ पर ये देखिए, ये है एक कब्र अनवर यहाँ पर। इसके बारे में कहते हैं कि ईसा शाह वली की। जी हाँ बिल्कुल, और इनको एक और नाम से जाना जाता है जो जनरली आम जगह पर बहुत मशहूर है, हटेली पीर। हटेली पीर के नाम से भी मशहूर है। अच्छा। और ईसा शाह वली की जो कब्र है ये है, और डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार भी उसके मुताबिक यही है। हमने जिस पहाड़ का जिक्र किया था, हमने डॉक्यूमेंट में जिस मज़ार का जिक्र किया था, गांव ईसा सनी जो अंग्रेज़ों के ज़माने के रिकॉर्ड में मौजूद है, उसमें जो ईसा शाह वली का जिक्र
है वो ईसा शाह वली का मज़ार अक़दस ये आपको दिखाई देता है। ज़ुबैर भाई सीना बसीना अपने ख़ानदान से ये बातें सुनते आ रहे हैं। आशिक शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार देखा आपने, माशुक शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार देखा। इस पूरे इलाके को नागपुर में आशिक शाह माशुक शाह के नाम से जाना जाता है। मौजा ईसा सनी एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी होगी, ये लगभग 7 से 8 किलोमीटर नागपुर हवाई अड्डे के पीछे की तरफ जी। अगर आप आएँ तो 7 किलोमीटर चलने के बाद तहसील हिंगना में ये ईसा सनी मौजा ईसा सनी मौजा ईसा सनी में बहुत खूबसूरत मकाम है। आप आइए यहाँ पर देखिए, आपका दिल लगेगा। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। दिखाइए कैमरामैन, इस तरफ भी दिखाइए, इस तरफ भी आकर दिखाइए। कुछ तस्वीरें आपको दिखाने चाहूँगा मैं पुरानी जो है ज़माने की, जैसे भी ये 1995 की एक पेपर कटिंग है। ज़ुबैर भाई हमको कुछ दिखा रहे हैं जी के पास जी, जो जी। है कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए। ये पुरानी तस्वीरें हैं सरकार के आस्थान मुबारक की। ये जो ज़ायरीन जो है लगभग ये 40-45 साल पुराना तस्वीर है। अच्छा। ये बड़े हज़रत की मज़ार अक़दस से हज़रत की अच्छा, ये जो दिखाई दे रही है। जी हाँ, और ये इधर माशूक रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस है। ये मेरे जो है वालिद मोहतरम है। हाँ, और ये कश्मीर की एक फैमिली थी। अच्छा, वो और आई। जी हाँ, और भी कुछ है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास आपके दादा की तस्वीर थी एक? जी, ये काफ़ी पुराने हिंगना के हमारे लोग हैं। ये मेरे वालिद साहब हैं, उनकी जवानी की तस्वीर है। ये मैं हूँ बचपने में इधर। ये देखिए ये ज़ुबैर भाई यहाँ पर बचपने का दुबके मेरे वालिद हुए साहब के, हैं। हाँ मेरे वालिद साहब के पास में मैं खड़ा हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें हैं जी जी आप जी, दिखा रहे ये थे। दरगाह शरीफ की मज़ार अक़दस की तस्वीर है। जी, ये सब चादर पोशी वगैरह की तस्वीरें हैं। बाकी ये ईसा शाह अली उर्फ हटील रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस मज़ार है। ये देखिए ईसा सनी जिनके नाम पर है, ये मज़ार की पुरानी तस्वीर है। मौजा ईसा सनी जिनके नाम पर है। इस पहाड़ पर जिस पर हज़रत आशिक शाह माशुक शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, वहाँ पर इनकी मज़ार मौजूद है। इस तरफ से थोड़ा शहर दिखाई, इस तरफ से दिखाइए कि हम वाकई कितनी ऊंचाई पर हैं, कितनी बुलंदी पर हैं इसका। हाँ, एक तस्वीर और दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये बहुत पुरानी तस्वीर है। ये ऊपर से फोटोग्राफी की हुई है। अच्छा। ये सामने दीवार कुछ ही नहीं थे ना, ये लगभग 45 साल पहले का फोटो है ये। अच्छा। ये पूरा मैदान है, ये सीआरपीएफ का शामियाना। ये उर्स मुबारक का तस्वीर है। उस समय जो 13/11 को जो है 13 रबी सनी उसका प्रोग्राम का जो है, ये पुरानी सीढ़ियाँ, ये मेरा पुराना घर है और ये पेड़ अभी भी मौजूद है यहाँ पर। बाकी पूरा खाली मैदान है पूरा। तो आप देख रहे थे, हम आपको एक क्या कह रहे हैं भाई? हाँ, वो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आशिक शाह माशुक शाह का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कब का रिकॉर्ड है वो आप दिखाइए। ये जैसे ये इसमें ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, या आशिक शाह, हाँ आशिक शाह माशुक शाह इत्यादि यांची मज़ार है। हाँ। बस इतना। और हमको एक चीज़ इसमें एक मस्जिद का भी जिक्र मिलता है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताया है वो अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, मस्जिद का जिक्र तो है ही, हमने भी देखा है, दिखा भी देंगे लोगों को। एक बात ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि 10 पुश्तों से आपका परिवार यहाँ पर मौजूद है, तो पहले के ज़माने में ख़ास तौर पर ब्रिटिशर्स के पहले या ब्रिटिश के दौर में नागपुर जो था भोंसलों के अंडर में था। तो वो जो भोंसला सरकार थे यहाँ के, जी, उनको क्या अक़ीदत थी? वो बहुत अल्लाह के वलियों को बहुत माना करते थे। उन्होंने हज़रत चांद शाह वली के दरबार के लिए, बाबा ताजुद्दीन के दरबार के लिए, अल्लाह के वलियों के जहाँ भी मज़ारात होते थे उसका बड़ा एहतराम करते थे और उसकी खिदमत किया करते थे वो लोग। तो क्या कोई ऐसी मिसाल है कि उन्होंने इस दरबार की भी कुछ खिदमत वगैरह की हो? जी बिल्कुल, मैंने अपने वालिद मोहतरम से सुना है ये कि जब रघुजी राजा भोसले जो थे, उनका जो साम्राज्य जब था, तो यहाँ पर मेरे परदादा के दौरे हयात में वो यहाँ पर कदम बोशी ज़ियारत के लिए भी आया करते थे और उन्होंने दरगाह शरीफ के लिए कुछ ज़मीन भी डोनेट वक़्फ़ की थी, जिसको फ़कीर डोंगा के नाम से जाना जाता है। फ़कीर डोंगा जिसके दस्तावेज़ मेरे पास भी अवेलेबल है और उस पर लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई ये जब तक जो पर्यंत ही ज़मीन राहिल मस्जिद के मरम्मत के लिए, उर्स के लिए और वगैरह दरगाह के लिए रहेगी, उसमें सब साथ लिखा हुआ है। मेंटेनेंस के लिए तो वो ज़मीन कितनी थी? वो उसमें जो उसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है 9 एकड़ के आसपास कुछ है ज़मीन। 9 एकड़ जी दान की थी, दान की, जी बिल्कुल। कहाँ पर थी वो ज़मीन? वो यहाँ से जस्ट आधा किलोमीटर की दूरी पर फ़कीर डोंगे के नाम से मशहूर है ज़मीन वो। और डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड पर भी उसके ऊपर मौजूद मेरे परदादा दादा की उनकी
उनके पहले की भी जो नाम है उसके ऊपर में जो उनके एक P1 P11 का जो पेज है उसके ऊपर पूरे उनके नाम दर्ज है। और बाकायदा किससे केस को मिली, जैसे रघुजी राजा भोसले के उनके पूरे रिकॉर्ड के नाम है उसके ऊपर में, फिर किसको दी गई ज़मीन उस पर वो रिकॉर्ड है और किसके लिए दी गई। आपने देखा, हमने आपको जो एक तहकीक शुरू हुई थी एक नक्शे के ऊपर से, ईसा सनी जो हमने पढ़ा था हिंगना की मस्जिद के वक्त, उसकी तहकीक करते करते हम आज इस मकाम पर पहुँचे हैं कि हमने हज़रत ईसा शाह वली वाला पहाड़ भी ढूंढ लिया, उस पर मौजूद अल्लाह के 3 वलियों के मज़ार की ज़ियारत भी करवाई और वहाँ के खादिम जो ख़ानदानी तौर पे मौजूद हैं ज़ुबैर भाई से आपकी बातचीत भी करवाई। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। नागपुर शहर में बहुत खूबसूरत जगह है, आपको वक्त मिले तो आप हज़रात ज़रूर यहाँ पर ज़ियारत के लिए आएँ और देखें, वाकई यहाँ के नज़ारे बहुत दिलफरेब हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। जल्द ही हम आपके ज़रिए से बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा ज़रिए से कि पहले यहाँ रोड नहीं था। इस साल जो 26 का 2023 का जो प्रोग्राम किया गया, जिसमें कुछ हमने अलग अलग पॉलिटिशियन पार्टी के लोगों को बुलाया, जिसमें प्यारे खान साहब ऑक्सीजन मैन को भी उनको भी दावतनामा देकर बुलाए गए थे हमने। तो समझ लीजिए कि उनके ज़रिए से 75 लाख रुपए का रोड का सैंक्शन हुआ है, रोड का बांधकाम भी शुरू है। और कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला परिषद नागपुर के मैडम जो कुंदा राउत मैडम, उनके ज़रिए से जिला परिषद से ताहरत खान यानी शौचालय के लिए 15 लाख रुपए का फंड भी दिया है, उसका भी काम शुरू होने वाला है। और हर साल जो 26 का उर्स होता है सालाना, वो बढ़ता है इंशाल्लाह और लोग आएंगे। इस साइड जो ज़मीन है वहाँ पर पूरा प्रोग्राम होता है, पूरा इधर सीढ़ियाँ भी बनी हुई पीछे। दिखाइए, कैमरामैन दिखा दीजिए। तो यहाँ पूरा प्रोग्राम होता है उसको उर्स का, कम से कम 2.5 से लाख ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, ज़ायद लोग आते हैं और पूरा मैदान पूरा भरा रहता है, काफ़ी दुकानें लगती है। जी हाँ, पूरा बहुत क्राउड रहता है। पुलिस का महकमा में लोग दिखाई देते हैं पूरा इधर पीछे पूरा ग्राउंड में लोग यहीं रहते हैं। ये नज़ारे देखिए, न्याज बनती है, लंगर बनते हैं, ढोल ताशे बाजे घोड़े बग्गी सभी, और हर धर्म के, हर कम्युनिटी के, हर मज़हब के लोग आते हैं यहाँ पर। सामने से भी लोग, पीछे से भी लोग, सब तरफ जिधर देखेंगे यहाँ पर लोग ही लोग रहेगा इंशाल्लाह। अभी ये आज दिसंबर की 2 तारीख हो गई है इंशाल्लाह, बस अभी कुछ 56 दिन के बाद में इंशाल्लाह। ज़ुबैर भाई का कहना है कि नागपुर वाले, अगल बगल वाले 26 जनवरी को ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ के बिल्कुल देखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। यहाँ का सनराइज और सनसेट बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। तो आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है सभी नाज़रीन से कि यहाँ का सनराइज और सनसेट देखने के लिए ज़रूर आए और ज़ियारत करने के लिए भी आए। सूरज निकलता किधर से? सूरज इधर से पूर्व की दिशा से निकलता है, यानी एयरपोर्ट की जानिब से, नागपुर की तरफ से। और ये इधर में जब एक शेर याद आता है, जब सूरज इस तरफ से निकलता है तो आप कहें कि रंग गर्दों का जरा देख तो उन्नाबी है, ये निकलते हुए सूरज की उफकता भी है। और डूबता जब इस तरफ है तो कहता हुआ जाता है कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर आपसे और दिलचस्प नज़ारों के साथ, कुछ नई जगह, नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।